गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे ना। कैसी लग रही है हमारी वीडियो। आज हम आपको पढ़ाएंगे संप्रदान कारक। कारकों में चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसमें लगती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कर्मणा यम अभिप्रेति सा संप्रदानम। इसका पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति सा संप्रदानम, अर्थात कर्ता के द्वारा दान के कर्म के माध्यम से जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता हो उसे संप्रदानम कारक कहते हैं। यानी कर्ता दान के माध्यम से किसी कर्म को क्या करता है, संतुष्ट करता है, खुश करता है, उसमें संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। और दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदानम। संप्रदानम के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का अर्थ है कि कर्ता दान के माध्यम से दान देने के लिए कर्म को संतुष्ट करे, यानी किसी व्यक्ति को दान दे और वो संतुष्ट हो और खुश हो, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। और चतुर्थी संप्रदानम मतलब चतुर्थी विभक्ति ही संप्रदान होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राजा विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो कर्ता हमारा राजा हो गया, ठीक है। विप्राय यानी विप्र के लिए, तो किसको संतुष्ट कर रहा है, खुश कर रहा है, ब्राह्मण के लिए धनम धन को देता है। तो राजा विप्राय धनम ददाति, तो जिसके लिए दे रहा है उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दी। विप्राय विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए। पिता पुत्राय धनम ददाति, पिता पुत्र के लिए धन देता है। अब अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण, यानी रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। जहां पर रुचि धातु होगी, रुच अर्थात अच्छा लगने के लिए जो धातु होगी, तो वहां पर जिसे कोई चीज अच्छा लग रही है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। किसके लिए, जिसके लिए अच्छी लग रही है। जैसे बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, तो किसके लिए, बालक के लिए अच्छे लगते हैं, रुच धातु हो गई, रुच धातु हो गई, बालक को अच्छे लग रहे हैं तो बालक में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। जैसे बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मोदका बहुवचन है, बहुत सारे लड्डू, रोचन्ते यानी अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगला देखिए हरे रोचते भक्ति, है ना। हरि को, भगवान को क्या अच्छी लगती है, भक्ति अच्छी लगती है। हरे रोचते भक्ति। अगला है मह्यम रसगोलकम रोचते, मुझे रसगोल कम अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छा लगे। मह्यम रसगोलकम रोचते। अब आगे बढ़िए, चौथे सूत्र में लिखा है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट स्वाहा। क्या क्या, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट स्वाहा। इन शब्दों के प्रयोग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। नमः का प्रयोग होता है नमस्कार, स्वस्ति का होता है कल्याण के लिए, स्वधा होता है अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, बसट का मतलब होता है उपहार या भेंट, और स्वाहा का मतलब होता है देवताओं के लिए। इसके उदाहरण नीचे लिखे हैं।
जैसे नमः, तो गणेशाय नमः, नमः के इस योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है तो गणेश में चतुर्थी विभक्ति हो गई, गणेशाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः। उसी तरीके से स्वस्ति भवते है, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, है ना, सबका कल्याण हो। और उसके बाद स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए, है ना। और दैत्यभ्य अलम हरि, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, यानी दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए हरि क्या है, पर्याप्त है। अब आगे बढ़िए, अगला सूत्र है हमारा क्रुद्ध द्रु ईर्षा असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। यम प्रतिकोपा का अर्थ होता है कि जिसके प्रति क्रोध हो और वहां पर क्रुद्ध हो, दु हो, ईर्षा हो और असूया हो। क्या क्या होती है ये चीज? क्रुद्ध अर्थात क्रोध हो, जिसके प्रति क्रोध हो, द्रोह हो, ईर्षा हो, ईर्षा अर्थात घृणा, असूया यानी जलन, जिसके प्रति हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, यानी जिससे आप क्रोध करें, द्रोह करें, असूया रखें और ईर्षा करें, उसमें हम लगा देंगे। जैसे दुर्जना सज्जनाय द्रुह्यति, है ना, दुर्जन किससे करते हैं द्रोह? सज्जन से, तो सज्जनाय में लगा दी। राक्षसा हरे ईर्षति, राक्षस जो है ना हरि से क्या करते हैं? ईर्षा करते हैं, तो हरे में हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दी। अध्यापक बालकाय क्रुधति, अध्यापक बालक के लिए क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध करेगा, जिससे द्रोह करेगा, जिससे असूया होगी, जिससे ईर्षा होगी, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। अध्यापक बालकाय क्रुधति, अध्यापक बालक के लिए क्या करता है? क्रोध करता है, बालक पर क्रोध करता है। एक और एग्जाम्पल है दुर्योधना युधिष्ठिराय असूयति, दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या करता था? असूयति करता था, ईर्षा करता था, उससे उसको जलन थी। अब आगे देखिए, अगला सूत्र है स्प्रे हरि इप्सितः। स्प्रे का अर्थ होता है चाहना, चाहना धातुओं के योग में जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। सबसे पहले क्या है? स्प्रमाण चाहना, जिसे चाहा जाए तो चाह धातु होना चाहिए, और जिसे चाह रहे हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। जैसे सीता रामाय स्पृहति, सीता राम को चाहती है, तो हमने रामाय में स्पृहति, रामाय में चतुर्थी विभक्ति लगा दी। तो हमारा ये नियम यही कह रहा है कि जिसे हम चाह रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। अगला है बालका पुष्पेभ्या स्पृहन्ति, बालक, बहुत सारे बालक क्या करते हैं? पुष्पों को, फूलों को चाहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सरल और सहज भाषा में समझा दिया है कि संप्रदानम कारक हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके लिए हम कुछ दें तो वो हमसे संतुष्ट हो या खुश हो, उस अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।